यूनिकॉर्न्स को वेस्टर्न टेक्स्ट में काफी रेयर और मिथिकल क्रीचर्स के तौर पर माना गया है और इसीलिए जो स्टार्टअप $1 बिलियन के ऊपर के वैल्यूएशन तक पहुंच जाता है उसे भी एज अ यूनिकॉर्न रेफर किया जाता है, क्योंकि फेल हो रहे स्टार्टअप्स की दुनिया में किसी स्टार्टअप का $1 बिलियन के ऊपर के वैल्यू तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। लेकिन इंडिया ने इस साल ये 42 टाइम्स किया और $42 बिलियन कंपनीज हमें मिली। तो वो कंपनीज क्या थी और क्या करती है इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ साथ मैं आपको ऐसे कंपनीज के शेयर्स फ्री में इस वीडियो में देने वाला हूं जिसकी वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन के ऊपर है, यानी कि एप्पल। तो देखते रहिए। सबसे पहली कंपनी जो इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी डिजिट। डिजिट एक इंश्योरेंस कंपनी है जो ज्यादातर अपना बिजनेस ऑनलाइन करती है और ऑनलाइन कई सारे तरीकों के इंश्योरेंस के कस्टमर्स को बेचती है। 2016 में ये शुरू की गई थी, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और ये ट्रैवल, होम इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस इन जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स लोगों को देती है। अगली जो कंपनी इस साल स्टार्टअप बनी वो थी इनोवेसर। इनोवेसर 2012 में स्थापित हुई थी और इंडिया में शुरू होने के बावजूद ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में अपना हेडक्वार्टर मेंटेन करती है। ये कंपनी हॉस्पिटल, हेल्थ सिस्टम, फिजिशियन प्रैक्टिसेस और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। अगली जो यूनिकॉर्न इस साल बनी वो थी 5 स्टार बिजनेस इंश्योरेंस। ये भी कंपनी जैसे नाम कहता है इंश्योरेंस फील्ड में काम करती थी और चेन्नई बेस्ड कंपनी है। वैसे ये कंपनी 1984 में शुरू हुई थी, लेकिन इन्होंने जो स्पीड है वो पिछले कुछ सालों में ही पकड़ी थी और इस साल इन्होंने आरबीआई के द्वारा एक एनबीएफसी का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। अगली कंपनी जो इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी मीशो और ये कंपनी 2015 दिसंबर में स्थापित हुई थी, जो बेंगलुरु बेस्ड है। ये एक सोशल ई कॉमर्स कंपनी है जो स्मॉल बिजनेसेस को उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए मदद करती है, रीसेल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है और आज के डेट में बहुत बड़ा कस्टमर बेस और यूजर बेस इनका बन चुका है। नेक्स्ट है इंफ्रा मार्केट। 2016 में स्टार्ट की गई ये कंपनी मुंबई के पास के थाने में हेडक्वार्टर्ड है और बेसिकली एक ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराने वाली ये कंपनी है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइडिंग के बिजनेस को पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट किया, वो भी सक्सेसफुली। और आज के डेट में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स इनकी सर्विसेज को यूज करते हुए अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। 6th यूनिकॉर्न इस साल की जो थी वो थी क्रेड और 2018 में स्थापित की गई ये कंपनी भी बेंगलुरु बेस्ड है। और आपने क्रेड के बारे में अब तक सुन ही लिया होगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को अपने ऐप में कार्ड पेमेंट्स करने पर कई सारे रिवॉर्ड्स और दूसरे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगली स्टार्टअप है फार्माइजी। 2014 में स्थापित की गई फार्माइजी मुंबई बेस्ड एक स्टार्टअप है और बेसिकली ये एक ऑनलाइन फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर है जो लोगों को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स घर बैठे प्रोवाइड कराता है। अगला स्टार्टअप है ग्रो। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी 2016 में स्थापित की गई थी। फ्लिपकार्ट माफिया के ही एक फाउंडर के द्वारा ये कंपनी स्थापित की गई थी और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर इन्वेस्टर्स इनके ऐप को इस्तेमाल करते हुए म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंटरनेशनल स्टॉक्स ऐसे कई चीजों को ट्रेड कर सकते हैं। अगली जो स्टार्टअप थी वो थी गपशप। स्थापना इसकी 2004 में हुई थी और विवारो इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा इसे ओन किया जाता है। ये एक कन्वर्सेशनल मैसेजिंग सर्विसेज कंपनी है। ये एसएमएस, ईमेल, वॉइस, यूएसएसडी और आईपी मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कई सारी कंपनीज को। अगली जो कंपनी है वो है शेयरचैट। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी 2015 में स्थापित हुई थी और ये एक इस तरह की सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी है जो कि पर्सनल मैसेजिंग, टैगिंग, वीडियो शेयर, जोक्स, सॉन्ग्स इन जैसे कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है। अगला स्टार्टअप है चार्जबी। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये भी यूएस में फिलहाल अपना हेडक्वार्टर मेंटेन करती है और ये एक सैस और ई कॉमर्स कंपनी है जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं और कई कंपनीज इनके सर्विसेज यूज करते हैं। अगला स्टार्टअप है अर्बन कंपनी। इसे पहले अर्बन क्लैब के नाम से जाना जाता था और गुरुग्राम बेस्ड एक कंपनी जो है वो ना सिर्फ इंडिया लेकिन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई इन अलग अलग देशों में भी ऑपरेट कर रही है। ये लोगों को मसाज थेरेपी, क्लीनिंग, प्लम्बिंग, अप्लायंस रिपेयर इन जैसे कई सारे हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक ऑनलाइन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। अगला स्टार्टअप है मोजलिक्स। ये कंपनी 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन फिलहाल सिंगापुर में है, लेकिन ये लोगों को कई सारे हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स जिस तरीके से पावर टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है। 14 स्टार्टअप जो 2021 में यूनिकॉर्न बनी वो थी जेटा। ये कंपनी मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और ये कंपनी लोगों को मॉडर्न क्रेडिट एंड डेबिट प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोर बैंकिंग और मोबाइल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शामिल है और कई सारे जो बड़े बैंक्स वगैरह होते हैं उनके ऑनलाइन सर्विसेज को संभालने का काम जेटा ही करती है। अगली यूनिकॉर्न है ब्राउजर स्टैक। ये कंपनी 2011 में स्थापित हुई, मुंबई में ये हेडक्वार्टर्ड है और ये इंडिया में क्लाउड बेस्ड वेब मोबाइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से जो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट होता है मोबाइल एप्लीकेशन एंड सर्विसेज का वो लोगों के लिए काफी आसान बनाती है।
अगला जो स्टार्टअप था वो था ब्लैकबक, जो यूनिकॉर्न बना, और ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि शिपर्स और ट्रक ड्राइवर्स को कनेक्ट करता है। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने का काम इन्होंने किया है ट्रकिंग इंडस्ट्री में, और इंडियन ट्रकिंग इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अगला स्टार्टअप है ड्रूम। 2014 में शुरू हुई ये कंपनी गुरुग्राम में बेस्ड है, और ये एक टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस कंपनी है जिनका मेन प्रोडक्ट है ऑटोमोबाइल्स की खरीद बिक्री के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना। अगली जो यूनिकॉर्न इस साल बनी वो थी ऑफ बिजनेस। ये भी गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है जो कि फूड प्रोसेसिंग, हेवी मशीनरीज, कैपिटल गुड्स और इन जैसी चीजों की डीलिंग के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगली कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी वो थी भारत पे, और इसके बारे में सबको पता ही होगा कि एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। 20वां स्टार्टअप जो इस साल यूनिकॉर्न बना वो था माइंडटिकल। 2011 में शुरू हुई ये कंपनी पुणे में बेस्ड है और सैन फ्रांसिस्को में भी इनका ऑपरेशंस है, और ये कंपनी सेल्स रेडीनेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। 21st कंपनी जो इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी अपग्रेड, और मुंबई बेस्ड जो स्टार्टअप है ये एक ऑनलाइन हाई एजुकेशन कंपनी है जहां पर ये स्टूडेंट्स को अपने अपने फील्ड्स के अंदर आईटी, डेटा साइंसेस और कई सारे कॉलेज प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। कई सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, जहां पर यूरोप और यूएस के अंदर बने हुए कई सारे यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और इंडिया में रहते हुए इन्हें ग्लोबल लेवल की बड़ी यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन लेने का मौका देते हैं। और इसी तरह हम इंडियंस जो है वो कई सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करते हैं। अगर आप सोचे तो नेटफ्लिक्स पे आप कंटेंट देखते हो, शॉपिंग के लिए अमेजोन का इस्तेमाल करते हो, एप्पल के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, और इन कंपनीज में जब ग्रोथ होती है तब हमें इसका फायदा नहीं हो पाता। और अगर आप ये फायदा लेना चाहते हो तो आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एप्पल, अमेजॉन, गूगल, इन जैसी कई सारी कंपनीज की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, और आगे जाकर ये फ्यूचर में भी ग्रो करेगी। साथ साथ यूएस के स्टॉक मार्केट में आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, यानी कि एक शेयर का एक छोटा सा हिस्सा आप खरीद सकते हो, जिसके वजह से आपको पूरे के पूरे शेयर की वैल्यू एक साथ चुकाने की जरूरत नहीं। साथ साथ आपको ये पता ही होगा कि रूपी हर साल डॉलर के ऑपोजिट डिप्रिशिएट होता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो अगर रूपी डिप्रिशिएट भी होता है तो भी आपको उसका बेनिफिट आगे जाकर मिलेगा। यूएस स्टॉक्स में इंडिया में से इन्वेस्ट करने के लिए पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व थे, लेकिन आईएनडी मनी ऐप को इस्तेमाल करते हुए ये सारी समस्याएं मिट गई है। यहाँ जीरो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस है, जीरो ब्रोकरेज फीस है, और यूएस स्टॉक्स को बाय या सेल करने पे आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी यहाँ पर ही मिलते हैं। सो आपके फेवरेट यूएस कंपनीज और ईटीएफ में आप एक छोटे से अमाउंट के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अमेजन, एप्पल और गूगल के शेयर्स आप सिर्फ 10 या 20 हजार रुपए में भी खरीद सकते हो, और आप सबको मैं आईएनडी मनी के साथ में मिलकर एप्पल के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आईएनडी मनी को डाउनलोड करना है, साइन अप करके आपको एप्पल के शेयर्स अपने रिवॉर्ड सेक्शंस में मिल जाएंगे, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आईएनडी मनी को इंस्टॉल कर सकते हो, और बस पीटी एप्पल इस कोड को साइन अप करते समय एंटर कर देना, और आपको एप्पल के शेयर्स फ्री में आपके रिवॉर्ड सेक्शंस में दिख जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आईएनडी मनी को चेकआउट करें। अगला स्टार्टअप जो इस साल यूनिकॉर्न बना वो था CoinDX। CoinDX 2018 में शुरू हुई एक कंपनी है जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के फील्ड में काम करती है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगली जो कंपनी इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी यूनिडेटिस। ये भी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है मिड करियर प्रोफेशनल के लिए, यानी ऑलरेडी जॉब या अपने करियर में काफी सारे एक्सपीरियंस होने के बाद में जो ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है उस लेवल पे ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगली स्टार्टअप जो इस साल यूनिकॉर्न बनने में सक्सेसफुल रही वो थी ZFork। 2018 में शुरू हुई ये कंपनी भी बेंगलुरु बेस्ड है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराती है, फिर चाहे वो टूल कैलिब्रेशन, फिर चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो। अगली कंपनी जो इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी ग्रूपफोर्स। ये एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है जो गुड़गांव बेस्ड है, और देश के कई सारे शहरों के अंदर इनकी सर्विसेज लोग अवेल करते हैं। अगली कंपनी है MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग, और 2018 में शुरू ये कंपनी भी बेंगलुरु बेस्ड है जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर चेस, फ्री फायर, क्विज और कैरम जैसे गेम लोग खेल सकते हैं कुछ स्किल बेस्ड रियल लाइफ विनिंग्स के साथ। अगला यूनिकॉर्न जो इस साल बना वो था अपना.com, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एक बहुत ही इजी टू यूज इंटरफेस के साथ में लोगों को वैकेंसीज, इंटरव्यूज और बेसिकली जॉब ढूंढने में मदद करता है। नेक्स्ट है वेदांतु। 2011 में शुरू की गई ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड है, और ये एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल कोर्सेज के साथ साथ जेईई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। 29 कंपनी जो इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी लिशियस, और बेंगलुरु बेस्ड जो कंपनी है ये लोगों को ऑनलाइन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है होम डिलीवरी के साथ में। लोगों को ज्यादा वैरायटी, हाइजीन और कुछ दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हुए लिशियस आज इंडिया में काम कर रहा है।
नेक्स्ट कंपनी है कॉइन स्विच कुबेर। 2017 में स्टार्ट हुई ये कंपनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के तौर पर काम करती है और इन्होंने भी लाखों यूजर्स रजिस्टर कराया है, जिसके बल पर ये एक यूनिकॉर्न बन गई है। अगली दोस्तों जो कंपनी इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी रेबेल फूड्स। मुंबई बेस्ड जो कंपनी है इसे 2011 में शुरू किया गया था और ये एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट कंपनी है जो कि आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड किचन रेस्टोरेंट चेन कंपनी है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सर्विसेज के हिसाब से बनाया गया ये रेस्टोरेंट होता है जहां पर जाकर आप बैठ नहीं सकते, और इन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने स्प्रेड्स काफी बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट कंपनी जो इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी कार देखो, और 2008 में एस्टेब्लिश्ड एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। ये कंपनी यूज्ड कार खरीदने के लिए, बेचने के लिए, इंश्योरेंस और इन जैसी कई एस्पेक्ट्स में लोगों की मदद करती है। नेक्स्ट कंपनी है मोबीक्विक। अप्रैल 2009 में शुरू की गई ये कंपनी गुड़गांव बेस्ड है और ये भी एक डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है जो कि एक डिजिटल वॉलेट भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कंपनी है एको इंश्योरेंस। 2016 में शुरू की गई ये कंपनी मुंबई बेस्ड है और बेसिकली एक प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये है जो कि ऑनलाइन मॉडल पर अपने ऑपरेशंस चलाती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। नेक्स्ट कंपनी है द गुड ग्लैम ग्रुप। 2015 में शुरू की गई ये कंपनी ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड कराती है जो कि काफी सक्सेसफुल रही है। नेक्स्ट कंपनी है क्योरफिट। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी 2016 में शुरू की गई थी और फिटनेस, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और इन जैसे कई सारे सर्विसेज को ये अपने डिजिटल और ऑफलाइन सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड कराती है और इनके कई सारे जिम्स आपको देश के कई सारे शहरों में दिख जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी है मेंसा ब्रांड्स। 2021 में शुरू की गई ये कंपनी भी बेंगलुरु बेस्ड है और ये एक इस तरह की कंपनी है जो कि डिजिटल इंफ्रा प्रोवाइड कराता है कई सारे ब्रांड्स को आगे बढ़ने के लिए, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए और लोगों को इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है नो ब्रोकर। 2014 में शुरू की गई ये कंपनी लोगों को प्रॉपर्टीज खरीदते समय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट कंपनी है स्पिनी। 2015 में शुरू की ये कंपनी भी गुरुग्राम बेस्ड है और बेसिकली ये कार रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है। 40th यूनिकॉर्न जो इस साल बनी वो थी अपस्टॉक्स। 2015 में शुरू की गई ये कंपनी है जो कि एक फिनटेक कंपनी है और अपने यूजर्स को एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कराती है जहां पर फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेडिंग और इन जैसे कई सारे शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड सर्विसेज लोगों को ये प्रोवाइड करते रही है। अगली कंपनी जो इस साल यूनिकॉर्न बनी वो थी स्लाइस। जनवरी 2016 में शुरू की गई ये कंपनी भी बेंगलुरु बेस्ड है और एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऐप बेस्ड क्रेडिट कार्ड चैलेंजर कंपनी है और इसे आरबीआई के द्वारा एक एनबीएफसी का लाइसेंस मिल चुका है। इस साल जो अब तक हमें मिला हुआ लास्ट यूनिकॉर्न है वो है प्रेसेंट केयर। 2018 में शुरू की ये जो कंपनी है ये हेल्थ टेक्नोलॉजी में डील करती है और अपने सर्विसेज ये ऑलरेडी हजारों लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो अब तक इस वीडियो के अपलोड के डेट तक इतने यूनिकॉर्न्स देश में उभर चुके हैं और मे भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब 2021 के लास्ट कुछ दिन होंगे तब भी हमें शायद से यूनिकॉर्न्स के बारे में सुनने के लिए मिलता है, लेकिन ये अपने आप में रिकॉर्ड है। एक जमाने में इंडिया में 1 या 2 यूनिकॉर्न्स पूरे साल में मिलती थी, कुछ साल तो बिना किसी यूनिकॉर्न के चले जाते थे, लेकिन कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं उनके चलते इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बनते हुए में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप इमेजिन करें कि आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स बन जाए तो ये पॉसिबल है, क्योंकि IND मनी आपको क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर भी फ्री यूएस स्टॉक्स देता है। मतलब स्टारबक्स के कॉफी के परचेज पर आपको स्टारबक्स के स्टॉक्स मिलते हैं या फिर अमेजोन से शॉपिंग करने पर अमेजोन के स्टॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने एप्पल शेयर्स को क्लेम करना ना भूले और याद रखें कोड जो है वो है PT एप्पल। IND मनी को ओवर 2 मिलियन यूजर्स इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी अपने फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए।